देश की राजधानी दिल्ली में सवेरे 3 बजे से जो लगातार बारिश हो रही है उसका जो नतीजा है वो आप इस समय देखिए। ये दिल्ली के आज़ाद मार्केट का अंडरपास है और ये जो अंडरपास है इस समय यहाँ की तस्वीर इतनी ज़्यादा भयावह है कि बगल में ये देखिए नाला है, ये जो सीवेज का पानी है ये इतना ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है कि इसके चलते पूरा अंडरपास इस गंदे बदबूदार नाले के पानी से भर गया है। और अंदर की तस्वीर ये देखिए, आप देखेंगे तो इसे देख करके आप चौंक जाएंगे। सवेरे 5 बजे से ये जो बस है, अंदर आप देखिए 3 वाहन खड़ा पड़े हैं, लेकिन एक प्रमुख तौर पर एक बस दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इससे बच चुकी अंडरपास के अंदर अंधेरा है तो ये जो बस यहां पर खड़ी हुई है, इस बस की छत पर बैठी हुई सवारियां भी यहां से आपको दिख रही हैं। बस की छत पर सवेरे 5 बजे से ये सवारियां फंसी हुई हैं। अब तक इनको बाहर नहीं निकाला जा सका है, रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहां पर मशक्कत कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवेरे 5 बजे से ये बस चूंकि राजस्थान से आ रही थी, अंडरपास में गुजर रही थी, खराबी हुई कुछ, फिर बस यहां पर पानी में ही स्टक हो गई है। सवेरे 5 बजे से ये जो सवारियां हैं इस बस की छत पर बैठी हुई हैं। पहला जो बस का तल है वो पूरी तरह डूब गया है। बस जो है डबल बस है, डबल डेकर बस है। पहला जो तल है वो पूरी तरह डूब गया है। ऐसे में सवारियों ने अपनी जान जो है वो बस की छत पर बैठ करके यहां पर बचाई है। सवारियां सवेरे 5 बजे से यहां पर फंसी हुई हैं। बात करते हैं यहाँ पर सवारियों के जो परिचित हैं, रिलेटिव हैं, इनसे यहाँ पर बात करते हैं कि सर बताएं कि कौन आपके अंदर है यहाँ पर जो लोग फंसे? मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो राजस्थान अनूपगढ़ से आ रहे थे और ये बस जो है लगभग सुबह 5 बजे से जो है यहाँ पे फंसी हुई है। 2 घंटे तक फ़ोन करने के बावजूद भी कोई रेस्क्यू, कोई भी आदमी नहीं आया जो यहाँ बचाव कार्य चालू कर सके। उसके बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में जो है लगभग 7 बजे के जो है करीब जो लोग आए हैं, पीसीआर भी है और फायर ब्रिगेड की बस भी है, लेकिन अभी तक जो है उनको रेस्क्यू नहीं किया गया है। मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो न्यूरो का पेशेंट है, उनको अपोलो हॉस्पिटल में दिखाना था। 11 बजे का उनका अपॉइंटमेंट है, लेकिन अभी तक वो सुबह 5 बजे से लेके अभी 8 साढ़े 8 बजने को जा रहे हैं, वो अंदर बस के फंसे हुए हैं। और बाकी सवारियां छत पे है, वो चूँकि नहीं चढ़ पा रहे इसलिए बस के अंदर पानी में ही बैठे हुए हैं। बस के अंदर पानी में बैठे हैं कि छत पे नहीं चढ़ पा रहे हैं? जी सर। कितनी उम्र है उनकी? उनकी अराउंड 65 है। 65। और नाले का गंदा पानी बस में भरा हुआ है? बिल्कुल सर, यहाँ पे पूरा जो सीवर का पानी है वही इकट्ठा हो रहा है। इवन जो पानी है वो भी फ्रेश नहीं है, पूरा सीवर का पानी है। यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। मैं लगातार यहाँ 1.5-2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, मेरे को सांस लेना भारी पड़ रहा है और मैं देखे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी रेस्क्यू जो है उनको नहीं किया गया जिससे वो बाहर आ सकें। फोन पे बात हो पा रही है आपकी? जी सर, मेरी उनके बेटे से, मेरे भतीजे से बात हो पा रही है। बस में ही है? जी सर, वो भी बस में ही है। अच्छा, तो कितनी सवारियां छत पर बैठी हैं सर? लगभग 20 सवारियां हैं जो छत पे बैठी हुई है। बाकी लगभग 20 की जो सवारियां थी वो जिस समय बस फंसी थी उस समय वो अपने आप तैर के निकल लिए। अच्छा, जिनको तैरना आता था वो निकल जी गए। सर। 20 सवारियां छत पर हैं? जी सर, अभी भी 20 सवारियां 5 बजे से है सर। तो अभी तक आप फायर के कर्मचारी मशक्कत तो कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा फायर कर्मचारी जो है वो रस्से से मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट को आना चाहिए था और वहाँ पे बोट को लाना चाहिए था। ये रस्से वाला काम नहीं है, यहाँ पे बोट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा है सुबह 3 घंटे से मेरी नहीं समझ में आ रहा। देखिए, बिल्कुल समझ में आना भी नहीं चाहिए और समझ में आ भी नहीं रहा है कि जब पता होता है कि जून जुलाई में बरसात होगी, बरसात से दिल्ली सराबोर होगी, ऐसे में ये जो तस्वीर है और अपने आप ही चिंताजनक तस्वीर है। आप ये सोचिए कि वाटर लॉगिंग एक अलग बात है, लेकिन गंदा नाले का पानी इस बस में अंदर घुसा हुआ है। घंटों से जो तमाम सवारी हैं वो इसके अंदर फंसी हुई हैं। पेशेंट हैं, न्यूरो के पेशेंट हैं जो बस की छत पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, वो खुद इस गंदे बदबूदार नाले के पानी में फंस करके बैठे हुए हैं। 20 के करीब सवारियां इस समय बस की छत पर चढ़ी हुई बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और जो बस के उस पार फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी हैं, खड़े हैं, रस्से डाले हुए हैं। लेकिन चूंकि पानी की गहराई इतनी ज्यादा है और पानी इतना गंदा बदबूदार है, चूंकि नाले का पानी है, एकदम बेहद काला पानी है, ऐसे में जो सवारी ऊपर छत पर नहीं चढ़ पाई है वो बस के पहले ही तल पर बैठी है, नाले के इसी भरे हुए पानी में बैठी हुई है। और जो सवारी बस की छत पर चढ़ गई हैं वो 20 के करीब सवारी हैं, वो ऊपर बैठी हुई हैं। अभी तक इन लोगों को सवेरे 5 बजे से ये लोग फंसे हुए हैं, 3.5 घंटे हो गए, अभी तक इन लोगों को रेस्क्यू नहीं कराया गया है। ऐसे में यहाँ पर हैरानी होती है, चिंता होती है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली का ये आलम है, कहाँ है व्यवस्था, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है वो तमाम मैनेजमेंट की टीम्स, कहाँ है वो तमाम मीटिंग्स, कहाँ है वो तमाम नेता, कहाँ है वो फाइलें, कहाँ है वो अधिकारी, क्योंकि हैं तो सब लेकिन हालात ये है, नतीजा ये है। ऐसे में चिंताजनक है कि कई घंटों से सवारियां बस के अंदर, बस के ऊपर भी छत पर बैठी हुई हैं और अभी तक उन्हें यहां से रेस्क्यू नहीं किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली में सवेरे 3 बजे से जो लगातार बारिश हो रही है
उसका जो नतीजा है वो आप इस समय देखिए। ये दिल्ली के आज़ाद मार्केट का अंडरपास है और ये जो अंडरपास है इस समय यहाँ की तस्वीर इतनी ज़्यादा भयावह है कि बगल में ये देखिए नाला है, ये जो सीवेज का पानी है ये इतना ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा है कि इसके चलते पूरा अंडरपास इस गंदे बदबूदार नाले के पानी से भर गया है। और अंदर की तस्वीर ये देखिए, आप देखेंगे तो इसे देख करके आप चौंक जाएंगे। सवेरे 5 बजे से ये जो बस है, अंदर आप देखिए 3 वाहन खड़ा पड़े हैं, लेकिन एक प्रमुख तौर पर एक बस दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इस बस, चूंकि अंडरपास के अंदर अंधेरा है, तो ये जो बस यहाँ पर खड़ी हुई है, इस बस की छत पर बैठी हुई सवारियां भी यहाँ से आपको दिख रही हैं। बस की छत पर सवेरे 5 बजे से ये सवारियां फंसी हुई हैं। अब तक इनको बाहर नहीं निकाला जा सका है, रेस्क्यू नहीं किया जा सका है। हालांकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहां पर मशक्कत कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवेरे 5 बजे से यह बस चूंकि राजस्थान से आ रही थी, अंडरपास में गुजर रही थी, खराबी हुई कुछ, फिर बस यहां पर पानी में ही स्टक हो गई है। सवेरे 5 बजे से ये जो सवारियां हैं इस बस की छत पर बैठी हुई हैं। पहला जो बस का तल है वो पूरी तरह डूब गया है। बस जो है डबल बस है, डबल डेकर बस है। पहला जो तल है वो पूरी तरह डूब गया है। ऐसे में सवारियों ने अपनी जान जो है वो बस की छत पर बैठ करके यहां पर बचाई है। सवारियां सवेरे 5 बजे से यहां पर फंसी हुई हैं। बात करते हैं यहाँ पर सवारियों के जो परिचित हैं, रिलेटिव हैं, इनसे यहाँ पर बात करते हैं कि सर बताएं कि कौन आपके अंदर है यहाँ पर जो लोग फंसे? मेरे बड़े भाई साहब हैं, वो राजस्थान अनूपगढ़ से आ रहे थे और ये बस जो है लगभग सुबह 5 बजे से जो है यहाँ पे फंसी हुई है। 2 घंटे तक फ़ोन करने के बावजूद भी कोई रेस्क्यू, कोई भी आदमी नहीं आया जो यहाँ बचाव कार्य चालू कर सके। उसके बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में जो है लगभग 7 बजे के जो है करीब जो लोग आए हैं, पीसीआर भी है और फायर ब्रिगेड की बस भी है, लेकिन अभी तक जो है उनको रेस्क्यू नहीं किया गया है। मेरा जो बड़ा ब्रदर है वो न्यूरो का पेशेंट है, उनको अपोलो हॉस्पिटल में दिखाना था। 11 बजे का उनका अपॉइंटमेंट है, लेकिन अभी तक वो सुबह 5 बजे से लेके अभी 8 साढ़े 8 बजने को जा रहे हैं, वो अंदर बस के फंसे हुए हैं। और बाकी सवारियां छत पे है, वो चूँकि नहीं चढ़ पा रहे, इसलिए बस के अंदर पानी में ही बैठे हुए हैं। बस के अंदर पानी में बैठे हैं कि छत पे नहीं चढ़ पा रहे हैं? जी सर। कितनी उम्र है उनकी? उनकी अराउंड 65 है। 65। और नाले का गंदा पानी बस में भरा हुआ है? बिल्कुल सर, यहाँ पे पूरा जो सीवर का पानी है वही इकट्ठा हो रहा है। इवन जो पानी है वो भी फ्रेश नहीं है, पूरा सीवर का पानी है। यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। मैं लगातार यहाँ 1.5-2 घंटे से खड़ा हुआ हूँ, मेरे को सांस लेना भारी पड़ रहा है और मैं देखे जा रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी रेस्क्यू जो है उनको नहीं किया गया जिससे वो बाहर आ सकें। फोन पे बात हो पा रही है आपकी? जी सर, मेरी उनके बेटे से, मेरे भतीजे से बात हो पा रही है। बस में ही है? जी सर, वो भी बस में ही है। अच्छा, तो कितनी सवारियां छत पर बैठी हैं सर? लगभग 20 सवारियां हैं जो छत पे बैठी हुई है। बाकी लगभग 20 की जो सवारियां थी वो जिस समय बस फंसी थी उस समय वो अपने आप तैर के निकल लिए। अच्छा, जिनको तैरना था वो निकल? जी सर। 20 सवारियां छत पर हैं? जी सर, अभी भी 20 सवारियां 5 बजे से है सर। तो अभी तक आप फायर के कर्मचारी मशक्कत तो कर रहे हैं लेकिन निकाल नहीं पा फायर कर्मचारी जो है वो रस्से से मशक्कत कर रहे हैं। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट को आना चाहिए था और वहाँ पे बोट को लाना चाहिए था। ये रस्से वाला काम नहीं है, यहाँ पे बोट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट क्या कर रहा है सुबह 3 घंटे से मेरी नहीं समझ में आ रहा। देखिए, बिल्कुल समझ में आना भी नहीं चाहिए और समझ में आ भी नहीं रहा है कि जब पता होता है कि जून जुलाई में बरसात होगी, बरसात से दिल्ली सराबोर होगी, ऐसे में ये जो तस्वीर है और अपने आप ही चिंताजनक तस्वीर है। आप ये सोचिए कि वाटर लॉगिंग एक अलग बात है, लेकिन गंदा नाले का पानी इस बस में अंदर घुसा हुआ है। घंटों से जो तमाम सवारी हैं वो इसके अंदर फंसी हुई हैं। पेशेंट हैं, न्यूरो के पेशेंट हैं जो बस की छत पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, वो खुद इस गंदे बदबूदार नाले के पानी में फंस करके बैठे हुए हैं। 20 के करीब सवारियां इस समय बस की छत पर चढ़ी हुई, बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। और जो बस के उस पार फायर ब्रिगेड के तमाम कर्मचारी हैं, खड़े हैं, रस्से डाले हुए हैं, लेकिन चूंकि पानी की गहराई इतनी ज्यादा है और पानी इतना गंदा बदबूदार है, चूंकि नाले का पानी है, एकदम बेहद काला पानी है, ऐसे में जो सवारी ऊपर छत पर नहीं चढ़ पाई है वो बस के पहले ही तल पर बैठी है, नाले के इसी भरे हुए पानी में बैठी हुई है। और जो सवारी बस की छत पर चढ़ गई हैं वो 20 के करीब सवारी हैं, वो ऊपर बैठी हुई हैं। अभी तक इन लोगों को सवेरे 5 बजे से लोग फंसे हुए हैं, 3.5 घंटे हो गए, अभी तक इन लोगों को रेस्क्यू नहीं कराया गया है। ऐसे में यहाँ पर हैरानी होती है, चिंता होती है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली का ये आलम है, कहाँ है व्यवस्था, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है वो तमाम मैनेजमेंट की टीम्स, कहाँ है वो तमाम मीटिंग्स, कहाँ है वो तमाम नेता, कहाँ है वो फाइलें, कहाँ है वो अधिकारी, क्योंकि हैं तो सब, लेकिन हालात ये है, नतीजा ये है। ऐसे में चिंताजनक है कि कई घंटों से सवारियां बस के अंदर, बस के ऊपर भी छत पर बैठी हुई हैं और अभी तक उन्हें यहां से रेस्क्यू नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।